नमस्कार दर्शकों, एसएमपीएस के फॉल्ट फाइंडिंग का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग जब करते हैं तो हमें पहले यह अनुमान नहीं होता कि मशीन में या सप्लाई में फॉल्ट कहाँ होगा, अतः कई बार अनिर्णय की स्थिति भी हो जाती है। किस तरह से रिकॉर्ड करें या किस तरह से डिस्प्ले करें, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, किंतु फिर भी प्रयास किया गया है। आशा है इस प्रयास में आपका ज्ञानवर्धन होगा। यहाँ जो एसएमपीएस को ठीक किया गया है, उस एसएमपीएस में मल्टीपल फॉल्ट आ गए थे। सामान्यतया जब फॉल्ट आते हैं तो फ्यूज उड़ने के बाद में या सप्लाई डिस्कनेक्ट होने के बाद में आगे खराबी होने की संभावनाएं ख़त्म हो जाती है और सामान्यतया एक ही स्टेज पर फॉल्ट आता है। किंतु इसमें मल्टीपल 3 जगह फॉल्ट आए थे, जो बहुत कम ऐसा प्राय होता है। एसएमपीएस को जब सबसे पहले निरीक्षण किया गया तो इसका फ्यूज़ तो उड़ा हुआ ही था। फ्यूज उड़ने का कारण आगे शॉर्ट सर्किट होता है, जो कि इसकी दोनों पावर डिवाइस, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं MJE 13009 NPN ट्रांजिस्टर, वो शॉर्ट थे, उनको बदल दिया, फ्यूज भी बदल दिया। उसके पश्चात जब इसको मेंस सप्लाई देके चलाया गया तो देखा कि आउटपुट जो है वो पूरा 24 वोल्ट नहीं बना। इसके अलावा जो भी वोल्टेज बना वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा। अब इसके पश्चात जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर के पहले वाली जो स्टेज है ड्राइवर ट्रांजिस्टर, वहाँ आए C1815। उसमें देखा कि एक ट्रांजिस्टर Q3 जो है वो ख़राब था। उसका बेस एमीटर तो ओपन ही हो गया था और बेस कलेक्टर में लीकेज भी था, उसको भी बदल दिया। बदलने के बाद भी जो है स्थिति वो की वो रही। जब स्थिति वो की वो रही तो उसके पहले वाली स्टेज पर आए कि ड्राइवर ट्रांजिस्टर को कौन ड्राइव करता है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर को एक SMPS IC है TL494, वो उसको ट्रिगरिंग सिग्नल देती है। ऑसिलोस्कोप पर जब पल्स देखी दोनों आउटपुट पर तो वो पल्स बिल्कुल सही थी, किंतु फिर भी जो है वोल्टेज सही तरीके से नहीं बन रहे थे। अब इसके पश्चात जो है मेंस बंद करके और हमने हमारे जो सेंसर हैं 5, उनमें से स्पर्श सेंसर मतलब त्वचा का इस्तेमाल किया और आउटपुट ट्रांजिस्टर को छू के देखा मेंस बंद करने के बाद में, तो पाया कि एक ट्रांजिस्टर तो अधिक गर्म हो रहा था और एक ट्रांजिस्टर बिल्कुल ही ठंडा था। अब IC TL494 से भी आउटपुट बराबर आ रही थी, ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी दोनों सही थे, आउटपुट ट्रांजिस्टर भी सही थे। तो अब इसके बीच में एक ही कड़ी बचती है, वो है पल्स ट्रांसफार्मर, जो कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी होता है। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में आइसोलेशन भी देता है। इसकी एक वाइंडिंग ओपन थी, परंतु वो कहीं से विजुअली दिखाई नहीं दे रही थी, और क्योंकि इसके कनेक्शन नीचे की तरफ PCB और ट्रांसफार्मर के बीच में थे, अतः इस जगह पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल के देखा, तब पाया गया कि ये जो है वाइंडिंग ओपन थी। उसको एक एक्स्ट्रा लंबा बेयर कॉपर का वायर लगा के जोड़ दिया गया, और उसके पश्चात जब इसको वापस फिट करके चलाया तो वोल्टेज बिल्कुल स्ट्रेट वे पूरे बन गए। 24 से भी अधिक वोल्टेज बन गए थे, जिनको बाद में जो है प्रीसेट के द्वारा सेट कर लिया गया। आशा है कि आपका इससे एक्सपोजर बढ़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन या देखने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आगे
प्रैक्टिकली देखें आप इसको, आपको दिखाते हैं इसको। पावर सप्लाई के ये दो पावर डिवाइस शॉर्ट हो गए थे जिनको बदल दिया है, इस कारण ये फ्यूज भी ख़त्म हो गया था, इसे भी रिप्लेस कर दिया है। अब इसके पश्चात इस मीटर में उत्पन्न हुए वोल्टेज को देखते हैं। सप्लाई ऑन करते हैं, मेंस 240 वोल्ट इनपुट इस जगह देंगे, प्लस और माइनस यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। जब स्विच ऑन करते हैं तो वोल्टेज धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे हैं। यह सप्लाई 24 वोल्ट के लिए है, परंतु इसमें अभी 24 वोल्ट आ नहीं रहे। यह है एक प्रीसेट है, इस प्रीसेट को जब घुमाते हैं तो वोल्टेज में बढ़ोतरी होती है, किंतु फिर भी जो है अभी 24 वोल्ट नहीं आते। इस जगह Q3 ट्रांजिस्टर है, ये Q4 ट्रांजिस्टर है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जो पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करते हैं। यह Q3 ट्रांजिस्टर जो है वो C1815 है। इस ट्रांजिस्टर को जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं बेस के साथ में, इसका कलेक्टर सही रीडिंग दे रहा है, परंतु एमीटर ओपन सर्किट है। कलेक्टर और एमीटर ठीक है, एमीटर और कलेक्टर भी ठीक है। यह लीक हो गया, कलेक्टर और बेस रिवर्स डायरेक्शन में भी बता रहे हैं, तो यहाँ ये लीक हो चुका है। इसकी जगह दूसरा ट्रांजिस्टर लगाते हैं। सही ट्रांजिस्टर BC547 लेते हैं जिसमें बेस सेंटर में है। NPN ट्रांजिस्टर है, ये लाल टर्मिनल बीच में रखेंगे तो कलेक्टर सही बता रहा है, एमीटर भी बिल्कुल सही बता रहा है। कलेक्टर एमीटर के बीच में ओपन है, यह भी सही है। और रिवर्स डायरेक्शन में बेस के साथ चेक करते हैं तो यह ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। NPN लगाते हैं। इसकी लीड जो है एमीटर को इस तरह से मोड़ के यहाँ ले आए इस डायरेक्शन में कि अब जो है बीच वाली पिन बेस साइड में हो गई, और इसको अब यहाँ लगा देते हैं। पावर ऑन करते हैं। ट्रांजिस्टर को बदलने के बाद भी वेव शेप सही नहीं आई, तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो है ना आउटपुट स्टेज में लगा हुआ है, इसको खोल के देखने पर पाया गया यह 2 करंट के लिए है और 1 2 3 वाइंडिंग जो है वो पतले तार की है। यह पावर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करती है। इसमें इस जगह ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का वायर जो है कनेक्शन जल के टूट गया है, जबकि बीच वाला और बाईं तरफ वाला कनेक्शन बिल्कुल सही है, जबकि ये कनेक्शन अभी टूटा हुआ है।
यह कॉपर का वायर मैंने शायद आप देख पा रहे हो, इस वायर को यहाँ जोड़ेंगे। सोल्डरिंग कर दी गई है, कंटिन्यूटी देख लेते हैं। प्राप्त हो गई। ट्रांसफार्मर को वापस से लगाते हैं और सोल्डरिंग करते हैं। देखते हैं परिणाम। वोल्टेज आ गए और तुरंत वोल्टेज आ गए, इंस्टेंट। एलईडी पर भी और मीटर पर भी देखेंगे 28 वोल्ट आ गए हैं। अब इसको वापस से वोल्टेज को एडजस्ट करके जो इस वोल्ट पे इसको अब सेट कर दिया है। इंडिकेटर चल रहा है और ये एसएमपीएस अब बिल्कुल सही है। पुनः देख लेते हैं। पावर ऑफ, पावर ऑन। इंस्टेंट वोल्टेज अब बनना शुरू हो गए हैं। इस तरह ये सप्लाई ठीक हो गई है। इस जगह कुछ आर्किंग के साइन दिखाई दे रहे हैं, उस जगह यहाँ पर इंसुलेशन का एक परत लगा देते हैं। मौसम के प्रभाव से बचा देगी। हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए और एयर गैप को ख़त्म करने के लिए हीट सिंकिंग कंपाउंड यहाँ पर लगा दिया है। यह गर्मी सोखने के लिए है। इंसुलेशन की परत लगा के रेक्टिफायर जो डीसी बनाता है इसको भी हीट सिंक पे कस दिया जाएगा। वोल्टेज एडजस्ट करने का प्रीसेट है। ये 2 टर्मिनल पॉजिटिव के हैं, इसके बाद 2 नेगेटिव के हैं। ये अर्थ का है, न्यूट्रल और लाइन के हैं। बिजली देते हैं। पावर ऑन करते हैं। 22.4 वोल्ट। वोल्टेज को एडजस्ट कर देते हैं पुनः। इंडिकेटर यहाँ जल रहा है। अब जो सप्लाई हम देख रहे हैं इसमें शुरू में वोल्टेज नहीं बनते या ऑनलोड वोल्टेज बनने में परेशानी आती है। एक एसएमपीएस है जिसका आउटपुट 24 वोल्ट 6.5 एम्पियर है। ऑनलोड यह है वोल्टेज नहीं उत्पन्न कर सकती। कॉमन और प्लस वोल्टेज पर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है 4.7 ओम का। इसी पर लाल और काले टर्मिनल लेके वोल्ट मीटर लगा हुआ है। एल और एन पर इनपुट दी गई है। स्विच ऑन करते हैं
तो ये वोल्टेज बना रही है 4.7, पंखा धीरे चल रहा, अब ये 24 वोल्ट बन गया, परंतु इसको स्टार्ट होने में परेशानी हो रही है। देखते हैं कहाँ खराबी आती है। एसी मेंस यहाँ से आती है, फ्यूज और इंडक्टर से होती हुई रेक्टिफायर पर जाती है, एनटीसी से होती हुई डीसी फिल्टर बनता है। ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर को ICTL494 कंट्रोल करती है। स्विचिंग होने के बाद हाई फ्रिक्वेंसी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर में जाती है और यहाँ से डायोड से रेक्टिफाई होके फिल्टर होके इंडक्टर से और कैपेसिटर से यहाँ पर डीसी प्राप्त होती है। TL494 की पिन नंबर 12 पर इसका VCC सप्लाई आती है। वो VCC सप्लाई इस जगह डायोड है उनसे होती हुई आती है और ये एक कैपेसिटर है जो इसकी सप्लाई को फिल्टर करता है। इस कैपेसिटर को निकाल के चेक करते हैं। यहाँ से कैपेसिटर बाहर निकाल लिया है और कैपेसिटेंस में इसकी रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर माइक्रोफेराड यहाँ इसकी इकाई आप देखेंगे। निकाला गया कैपेसिटर जो है 0.04 माइक्रोफेराड बता रहा है। इसकी जगह नया कैपेसिटर लगाएंगे, वो 50.4 माइक्रोफेराड बता रहा है। बदलते हैं। ये कैपेसिटर निकाल दिया और सही कैपेसिटर लगा दिया। TL494 की VCC को जो सप्लाई जा रही थी उसका कैपेसिटर बदलने के बाद में V+ और कॉमन पर रजिस्टिव लोड लगा दिया है। यहीं पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ AC मेंस आ रही है। स्विच ऑन करते हैं, तुरंत 24 वोल्ट बन गए। स्विच ऑन करते हैं, तुरंत 24 वोल्ट बन रहे हैं। दोबारा स्विच ऑन करते हैं, 24 वोल्ट। अब ये लोड पर तुरंत स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट SMPS में हम देखेंगे कि इसके वोल्टेज को एडजस्ट करने वाला जो ट्रिमर है, प्रीसेट जिसे बोलते हैं, वो खराब था, बदलने से सही हो गया। यह 24 वोल्ट की SMPS पावर सप्लाई है जिस पे अभी 19.6 वोल्ट आ रहे हैं। ये ट्रिमर है, इस ट्रिमर से एडजस्ट करते हैं वोल्टेज, 24.6 हो जाते हैं। अगर लीनियरिटी से मैं चेंज करना चाहूँ तो इसमें संभव नहीं हो पा रहा। 19.6 के बाद ये सीधा 24 हो जाता है। अतः इस प्रीसेट को बदलना आवश्यक है। प्रीसेट को बाहर निकाल दिया है, उसकी जगह नया प्रीसेट लगा दिया जिसका मान 102 अर्थात 1 किलो ओम है। देखिए अब 19.6 वोल्ट से क्लॉकवाइज जब बढ़ाते हैं 20.1 बढ़ता है, 21 वोल्ट हुए, बढ़ते हैं 22 वोल्ट हो गए, मैं घुमा रहा हूँ 23 वोल्ट हो गए, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ 24 वोल्ट हो गए। क्लॉकवाइज घुमाने से 25 वोल्ट, 26 वोल्ट, 27 वोल्ट। अब हम आवश्यकता के अनुसार इसे 24 वोल्ट पर एडजस्ट कर सकते हैं। जिसका वोल्टेज रेगुलेशन चेक करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यह सूत्र है, नो लोड का वोल्टेज माइनस फुल लोड का वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लोड का वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई 100। ये पावर सप्लाई है जिसका आउटपुट वोल्टेज और करंट जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट और 2.1 एम्पियर इसका करंट कैपेसिटी है। ये वोल्ट मीटर है, 200 वोल्टेज की रेंज में ले लिया है। इसके लाल और काले तार प्लस माइनस वाले टर्मिनल पर लगा दिए। एल और एन पर जो है AC मेंस दे दी।
20 एम्पियर की रेंज में एमीटर है ये, प्लस सप्लाई एमीटर में चली गई और एमीटर से जो लोड का आएगा वो यहाँ लोड पे कनेक्ट कर देंगे। 24 वोल्ट पर 2 एम्पियर के लिए 12 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। यहाँ पर नो लोड का वोल्टेज जो है 24.1 वोल्ट है। करंट अभी 0 है, 24.1 वोल्ट। लोड लगाते हैं 1.88 वोल्टेज 24.1। फुल लोड पर वोल्टेज और करंट यहाँ लगा दिए हैं, देख लीजिए। इस प्रकार जो है पावर सप्लाई का वोल्टेज रेगुलेशन चेक किया। नो लोड पर वोल्टेज 24.1, फुल लोड पर वोल्टेज 24.1। 24.1 में से 24.1 घटाने पर 0 आ गया और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। अतः इसका वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में 0% प्राप्त हुआ। 0% का जो जहाँ प्राप्त होता है वो मशीन जो है बहुत ही अच्छी होती है। यदि लोड लगाने पर वोल्टेज कम हो जाते हैं तब यहाँ 0 की जगह संख्या का मान बढ़ जाएगा और वो मशीन उतनी ही उसकी दक्षता कम होती जाती है। इसी प्रकार एक दूसरी एसएमपीएस सप्लाई में केवल एमओवी शॉर्ट हुआ था और उस एमओवी के शॉर्ट होने के कारण फ्यूज ख़त्म हुआ और पूरी सप्लाई जो है वो सुरक्षित बच गई थी। देखिए उसे भी। मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, ये एमओवी अधिक वोल्टेज आने से यहाँ पर फट चुका है और इसने इस फ्यूज को ब्लो कर दिया, जिसके कारण इस सर्किट में अधिक वोल्टेज जाने से बच गए और ये परिपथ सुरक्षित हो गया। यहाँ से हम सप्लाई इनपुट देते हैं। 230 वोल्ट फ्यूज लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ, ये इस जगह लगा हुआ था, यहाँ जो नीले रंग का लगा हुआ है यहाँ लगा हुआ था और ये अब पहले हरे रंग का लगा हुआ था जो कि फट चुका है। इसके स्थान पर हमने ये एमओवी लगा दिया तो हमारा 230 वोल्ट फिल्टर और एमओवी एक्रोस लगा हुआ है, फिर इंडक्टर लगा हुआ है श्रेणी क्रम में और ये ब्रिज लगा हुआ है। डायोड जो एसी को डीसी में बदलता है, फिल्टरिंग होता है और फिर यहाँ पर आईआरएफ लगा हुआ है जो स्विचिंग करता है और ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है जो वापस डीसी को एसी में बदलता है। तो हमारी एसी यहाँ से डीसी में बनती है, डीसी से वापस एसी में बनती है और एसी से फिर वापस यहाँ से ये जो डायोड लगा हुआ है इससे वापस डीसी में बनती है और वो डीसी हमारे को यहाँ 24 वोल्ट प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब हम सप्लाई चालू करते हैं तो ये हरी एलईडी चालू हो गई और 24.2 वोल्टेज यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। यदि मैं वोल्टेज एडजस्ट करता हूँ प्रीसेट के द्वारा तो 23.4 वोल्ट हो जाते हैं और कम करता हूँ तो 22 वोल्ट हो रहे हैं, 21 वोल्ट, 20 वोल्ट, 19 वोल्ट। तो यहाँ से हम वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट एडजस्ट कर देते हैं। मैं 24 से अधिक वोल्टेज भी ले जा सकता हूँ। वापस हम इसको सेट करके 24 वोल्ट पर इसको हम सेट कर देते हैं। मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर कहलाता है, ये हमारे परिपथ को बचाता है। अधिक वोल्टेज आने पर एमओवी खराब हो गया। फ्रंट व्यू है ये। यह टॉप व्यू यानी ऊपर से देख रहे हैं प्लान जिसको बोलेंगे। इस एमओवी को बदलते हैं। तरफ से हम देखेंगे ये एक सर्किट डायग्राम है। सप्लाई सोर्स यहाँ है, मेंस। ये मेंस जो है वो फ्यूज से होती हुई एमओवी के अक्रॉस लगी हुई है और लोड और एसएमपीएस सप्लाई भी सप्लाई के अक्रॉस लगा हुआ है।
एमओवी के जो रेटेड वोल्टेज हैं, उस रेटेड वोल्टेज से जब तक वोल्टेज कम रहेंगे तब तक एमओवी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जो भी धारा है वो लोड और एसएमपीएस सप्लाई में जाएगी। जब भी रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज एमओवी के अक्रॉस आएंगे तो एमओवी ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के साथ ही एमओवी में से धारा प्रवाहित होगी और फ्यूज में अब धारा का मान बढ़ जाएगा। लोड और एसएमपीएस की धारा के अलावा एमओवी में से जो धारा जा रही है वो धारा भी इसमें से जाएगी और यह एमओवी में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एज लाइक शॉर्ट सर्किट धारा के बराबर होगी, जिसके कारण फ्यूज जो है वो ब्रेक कर देगा परिपथ को। और फ्यूज जब परिपथ को ब्रेक कर देगा तो लोड या एसएमपीएस मेंस सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और एसएमपीएस या लोड जो है वो सुरक्षित हो जाएगा हाई वोल्टेज से। यदि इस परिपथ में एमओवी को नहीं लगाएं और फ्यूज को रिप्लेस कर दें तो फिर एसएमपीएस या लोड वापस से काम करने लग जाएगा, परंतु उसमें प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। आगे जो आप परिपथ में देखेंगे उसमें आप यही देखेंगे कि बिना एमओवी लगाए हम वोल्टेज तो उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु सुरक्षा देने के लिए बाद में उसमें एमओवी लगाने के बाद ही एसएमपीएस को असेंबल करेंगे। इस एसएमपीएस का ये एमओवी यहाँ खराब लगा हुआ था, निकाल दिया। निकालने के बाद में अभी ये चल रही है, परंतु वोल्टेज अभी इसने जो है 24 की बजाय 15.5 देता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है एडजस्टेबल करने के लिए। जब इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये वोल्टेज एडजस्ट होते हैं। कम करना चाहते हैं कम भी होते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ते हैं। ये जो एमओवी खराब हो गया था वो एमओवी बदल दिया गया है। इस एसएमपीएस को असेंबल करते हैं, संरचना समझ लेते हैं। लाइन और न्यूट्रल पहले दूसरे टर्मिनल से आते हैं। तीसरा टर्मिनल अर्थ का है, चौथा पांचवा टर्मिनल नेगेटिव का है और छठा सातवां प्लस वोल्टेज के लिए है। एडजस्ट करने के लिए है प्रीसेट। यहाँ पर ये एक इंडिकेटर है। यहाँ से मेंस 240 वोल्ट आते हैं, रेक्टिफायर से डीसी में बदलते हैं, कैपेसिटर से फिल्टरिंग होते हैं। इसके पश्चात मॉसफेट से हाई फ्रीक्वेंसी पर स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग करके ये जो एसी है वो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में जाती है। ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होती है। स्टेप डाउन हुआ वोल्टेज जो है रेक्टिफायर से डीसी में बदलता है। इंडक्टर और कैपेसिटर से फिल्टर होके आउटपुट पे प्राप्त होता है। ये पावर डिवाइस हो गई, ये पावर डिवाइस हो गई। दोनों को कूलिंग करने के लिए ये हीट सिंक है, जहाँ पर ये क्लैंप कर दिए जाते हैं। हीट सिंक कंपाउंड है ये। सतह जो है उसमें कहीं अगर समानता नहीं हो तो उस जगह ये अपनी जगह भर के हीट को ट्रांसफ़र करवा देता है। नेक्स्ट एसएमपीएस में हम देखेंगे कि इसका एमओवी जो है ख़राब हो गया और उस ख़राब एमओवी को बाहर निकालने पर बिना नया एमओवी लगाए सप्लाई देने पर एसएमपीएस काम करती है, परंतु एसएमपीएस को सर्ज प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अतः सप्लाई ऑफ करके उसमें पुनः नया एमओवी
लगा के और आगे टेस्ट करते हैं। देखिए, जिसका इनपुट 180 से लेके 270 वोल्ट एसी है, आउटपुट 24 वोल्ट डीसी 10 एम्पियर है। ये इनपुट टर्मिनल है, आउटपुट ये आउटपुट टर्मिनल है। फ्यूज जो है वो अभी जला हुआ है। यहाँ से मेंस फिल्टर होती हुई इंडक्टर से होती हुई एमओवी पर जाती है और फिर यहाँ से रेक्टिफाई होती है। कैप ये रेक्टिफायर लगा हुआ है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर जो है वो यहाँ फट चुका है। इसने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तभी वोल्टेज ज़्यादा आए, उसके कारण यह ब्रेकडाउन हुआ और ये फ्यूज उठ गया। ब्रेकडाउन होने के कारण यहीं से शॉर्ट सर्किट बन गया और अधिक वोल्टेज परिपथ तक नहीं गए और परिपथ सुरक्षित बच गया। एमओवी को बाहर निकालते हैं, फ्यूज बदलते हैं और उसके पश्चात देखते हैं। एमओवी को बाहर निकाल दिया है, फ्यूज को बाहर निकाल के सही फ्यूज लगा दिया और इसमें रेटेड वोल्टेज जब इनपुट यहाँ दिए तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज जो है डीसी की रेंज में प्राप्त हो गया। एक नया मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर एमओवी लगा देते हैं। यह दूसरा नया एमओवी है। एमओवी बदल दिया है। वोल्टेज बन रहे हैं, इंडिकेटर जल रहा है। बिना एमओवी के भी यह परिपथ काम कर सकता है और कर रहा था, किंतु उस वक्त हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन नहीं मिलते, अतः प्रोटेक्शन हमें मिलता रहे, दूसरा सही एमओवी लगाना आवश्यक था। नेक्स्ट एसएमपीएस में एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के एलटी साइड में रेक्टिफायर के बाद में फिल्टरिंग करने के लिए जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो कैपेसिटर फूल गए और इस कारण रिपल आ रही है। उन रिपल को डिटेक्ट करके एक इंडिकेटर फॉल्ट का जलता है लाल रंग की एलईडी के रूप में। आइए देखें। अब यह दूसरी एसएमपीएस है जिसमें पावर ऑन करने पर लाल रंग की फॉल्ट की एलईडी जलती है और इस फॉल्ट की एलईडी के जलने के लिए ये फूले हुए कैपेसिटर जिम्मेदार हैं। ये दोनों कैपेसिटर निकाल के दूसरे कैपेसिटर लगा दिए हैं जिसका मान 1000 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट है। स्विच चालू करते हैं। आउटपुट पर 23.8 वोल्ट उपलब्ध हो गए। यहाँ पर ओके की लाइट आ रही है, फॉल्ट वाली लाइट लाल रंग की बंद हो गई और इनपुट ओके दिखा रहा है। इस आगे जो एसएमपीएस दिखा रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि जो सातुत पल्स जनरेट करता है, एसएमपीएस ट्रांजिस्टर को जो पल्स देता है IC TL494, उसकी वेव शेप को ऑसिलोस्कोप पर देखेंगे और उससे जो दो आउटपुट आती है उनके इम्पीडेंस को रेजिस्टेंस ओम मीटर के द्वारा नाप के चेक करेंगे। ड्राइवर ट्रांजिस्टर और आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा के आउटपुट वोल्टेज को नापेंगे। आउटपुट वोल्टेज 27 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं और जब कंपलसरी रेजिस्टेंस उस पर लगा देंगे तो वो वोल्टेज हमारा लगभग 24 वोल्ट के आसपास पहुंच जाएंगे। ये एक IC है TL494।
ये ग्राउंड है इसका। एक आउटपुट पर चेक करते हैं 288 ओम बताता है ये, और दूसरे आउटपुट पे चेक करते हैं 0.810 किलो ओम बताता है। पिन नंबर 8 जो है वो खराब हो गया है वोल्टेज रेंज में आके। ये इसका ग्राउंड है। इसको 25 वोल्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। ऑसिलोस्कोप पर इस पिन पे जब हम देखते हैं कोई आउटपुट नहीं आ रही, और दूसरे आउटपुट के पिन पे लगाते हैं तो यहाँ आउटपुट आ रही है, जबकि यहाँ आउटपुट नहीं आ रही। इस पिन पे आउटपुट आ रही है। अतः ये TL494 का आधा हिस्सा खराब हो गया है। आईसी यहाँ से निकाल दी गई है। ये ग्राउंड से एक आउटपुट को चेक करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है इकाई किलो ओम है। किलो ओम में इकाई देखते हैं तो 0.44 किलो ओम आती है। ये आउटपुट ख़त्म हो गई है, इसका इम्पीडेंस काफ़ी कम है। दूसरी आउटपुट का इम्पीडेंस जो है वो इन्फिनिटी है। ये TL494 आईसी है, ये ख़राब है और ये सही है। आउटपुट इम्पीडेंस में अंतर आया था। ख़राब का इम्पीडेंस जो है 462 ओम बता रहा है, सही में 4.3 मेगा ओम। इसी तरीके से दूसरी आउटपुट में चेक करते हैं। सही आईसी लगाते हैं। सोल्डरिंग कर देंगे। एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं। ऑसिलोस्कोप की एक प्रोब है, पिन नंबर 9 पर आउटपुट आ रही है, और 9 की आउटपुट है ये। पिन नंबर 12, ये 12 की आउटपुट है। TL494 के आउटपुट ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, उससे होती हुई पल्स ट्रांसफार्मर को जाएगी। ट्रांसफार्मर का एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है, तीसरा टर्मिनल ये है। पहले टर्मिनल पर ये वेव शेप आ रही है, ये दूसरे टर्मिनल पर आ रही है, ये तीसरे टर्मिनल पर आ रही है वेव शेप। यह ट्रांजिस्टर यहाँ से डैमेज हो गया है। पल्स ट्रांसफार्मर के आउटपुट ट्रांजिस्टर में जाएगी, जिनको हम अब लगा रहे हैं। ये जो प्लास्टिक का आप देख रहे हैं सेपरेटर है, ये इसमें यहाँ चला जाता है और पूर्णतया इंसुलेशन प्रदान करता है। जिस स्क्रू से हम इसको कस रहे हैं
वो भी इसकी मेटल की बॉडी को स्पर्श नहीं करता। मल्टीमीटर की दोनों लीड को जब शॉर्ट करते हैं तो 0 ओम आ जाता है। ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी को स्क्रू से टच करते हैं तो यहाँ इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है। बॉडी पे कंटिन्यूटी आ रही है पर स्क्रू के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, कारण बीच में ये सेपरेटर लगा दिया गया है, इंसुलेटर जिसको बोलते हैं। यह साइड हाई वोल्टेज की साइड है। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल आइसोलेशन है इस जगह। ये जो 2 तार जा रहे हैं ये इंडिकेटर के लिए जा रहे हैं पावर के, और यहाँ ये जो 2 तार जा रहे हैं वो आउटपुट 24 वोल्ट के लिए जा रहे हैं। जहाँ से इनपुट आ रहा है फेज, न्यूट्रल और अर्थ, ये सब यहाँ इस दूरी में है, और ये बीच में आइसोलेशन है। इस आइसोलेशन में यहाँ ट्रांसफार्मर आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर की बजाय इस निपर को प्रयोग करते हैं एक्सेस लीड को काटने के लिए। यहाँ डायोड लगाते हैं। यह डायोड एलटी साइड में एसी वोल्टेज को डीसी में बदलेगा। मेंस 240 वोल्ट देते हैं इसको। 27 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पावर का इंडिकेटर भी ऑन हो गया। $470 ओम का कंपलसरी लोड लगाने के बाद में वोल्टेज 23.89 हो गए। 24 वोल्ट लिखा हुआ है, तो अब वोल्टेज जो है 470 ओम का लगाने के बाद सही हो गए। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसके अंदर भी एसएमपीएस सप्लाई है। एसएमपीएस आईसी जो है खुद ही ख़त्म हो गई थी, जो कि क्लियर विजुअल फॉल्ट के अंतर्गत यह डायग्नोसिस आता है। देखिए इसको भी, फॉल्ट क्लियरली विजिबल। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 1 और 2 नंबर की जो पिन है यहाँ पर मेंस 230 वोल्ट दिया जाता है। ये नंबर 1 और 2 की पिन है, और यहाँ ये सब फ्रीक्वेंसी और स्पाइक फिल्टर के लिए जो है कैपेसिटर, एमओवी, लाइन फिल्टर, इंडक्टर, और इसके बाद में यहाँ ये जो है रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर के बाद में ये फिल्टर करने के लिए लगे हुए हैं, और फिर इसके बाद में ये जो स्विच मोड के लिए एक आईसी लगी हुई है जहाँ पर हमें काला काला दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल क्लियर विजुअल फॉल्ट है, और जिस जगह ये लगती है वहाँ पर भी जो है यहाँ पर काले काले साइन दिखाई दे रहा है। ये नई आईसी है, और जो आर्किंग हो गई है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं 278 PM TYN। इसको बदलते हैं और बदल के देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। विजुअल फॉल्ट दिख रहा था क्लियरली। ये आईसी हमने बाहर निकाल दी, इसकी ये पिन टूटी हुई है, और टूटी हुई पिन यहाँ सर्किट में लगी हुई है इस जगह। अब इसकी जगह ये सही आईसी जो है वो लगाते हैं और उसके बाद परिणाम देखते हैं। आईसी बदल दी है, TNY 278।
और हमने इसको यहाँ से सप्लाई दे दी। स्विच ऑन करते हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोलर चालू हुआ। तो ये क्लियर विजुअल फॉल्ट था जिसको हमने देखा और सही किया। आपने वीडियो को पूरा और अंत समय तक देखा, आपका आभार एवं धन्यवाद। नमस्कार।